ओम सभी को सादर नमस्ते जी। प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर का श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करते हैं, नमन करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। प्राणायाम की चर्चा हो रही है। प्राणायाम से हम अपने सभी दोषों का नाश करके पवित्र हृदय बनते हैं और तेजस्विता व श्रेष्ठता प्राप्त होती है। ऋग्वेद का स्वाध्याय प्रथम मंडल 34वां सूक्त और दूसरा मंत्र। मंत्र के ऋषि हैं हिरण्यस्तुप आंगिरसः देवता अश्विनौ छंद निचृत जगति स्वर निषाद। मंत्र को शीर्षक दिया है 3 प्राणायाम। मंत्र पाठ करेंगे। ओम त्रयः पवयो मधुवाहने रथे सोमस्य वेनामनु विश्व इन्दविदुः त्रयः स्कम्भासः स्कभीतास आरभे त्रिरनक्तं याथस्त्रिर्वश्विना दिवा याथस्त्रिर्वश्विना दिवा। ओम। कहते हैं अश्विना प्राणापानो। आपकी साधना चलने पर इस मधुवाहने रथे माधुर्य का ही वहन करने वाले शरीर रूप रथ में हमारा शरीर हर प्रकार से माधुर्य का वहन करे। हमारी वाणी मधुर हो, हमारे अंतःकरण में स्नेह भावना की भावना हो। तो कहा प्राणापान की साधना करने पर त्रयः पवयः इंद्रियां मन व बुद्धि ये तीनों अपने को पवित्र करने वाले होते हैं, अथवा ये तीनों वासनाओं के अधिष्ठान न बनकर ये तीनों वासनाओं के नष्ट करने वाले होते हैं। और प्राण साधना से हमारे इंद्रियां मन बुद्धि निश्चित रूप से ज्ञान वाले होते हैं। प्राण साधना से हमारा शरीर कांति संपन्न व निरोग बनता है। इस कांति के अनुपात में ही इंद्रियां मन व बुद्धि अपने अपने कार्य करने में सशक्त होकर ज्ञान का वर्धन करते हैं। ये ज्ञान का वर्धन करने वाली इंद्रियां मन व बुद्धि त्रयः 3 मानो स्तंभास है, खंभे ही हैं, इस कभितास है स्थापित किए गए हैं, जिससे इस तीव्र गति से चलते हुए शरीर रूप रथ में आरभे आलंबन के लिए हो। इसके कारण ही हम झटके लगने व गिरने से बच जाते हैं। प्राणायाम से हम अपने आप को सशक्त बनाते हैं। फिर हमें छोटे मोटे झटके, छोटी मोटी समस्याएं, चिंताएं परेशान नहीं करती हैं। इसीलिए हे प्राणापानो, तुम त्रिहि नक्तम याथ 3 बार रात्रि में गति करते हो। कैसे? और त्रिहि 3 बार दिवा दिन में, अर्थात मैं प्रातः व साय दोनों समय, अर्थात दिन के प्रारंभ में और रात्रि के प्रारंभ में 3 बार प्राणायाम अवश्य करता हूँ। ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी हमें संध्या में प्राणायाम मंत्र में 3 से 21 बार, कम से कम 3 बार, अधिकतम 21 बार प्राणायाम करने की बात कही है। 7 महाव्यार्थियों के साथ
ओम भू, ओम भुव, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। ये तीन ईश्वर के गुण हम प्रार्थना करते हैं, इन गुणों का हम में भी आधान हो और उससे हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में, अपने नियंत्रण में कर पाते हैं। भावार्थ में कहा, प्राण साधना से शरीर का रक्षण होकर शरीर माधुर्य वाला होता है, अर्थात हमारे सब कार्य माधुर्य को लिए हुए होते हैं। सोम की रक्षा होकर शरीर कांति संपन्न बनता है। इंद्रियां, मन व बुद्धि ज्ञानवर्धन करने वाले होकर शरीर रूप रथ में सहारे के लिए तीन स्तंभ से होते हैं, अर्थात आधार होते हैं। अतः प्रातः व सायंकाल तीन प्राणायाम अवश्य ही करने चाहिए। ऐसा परमपिता परमेश्वर का संदेश, जिसको पंडित जी ने अपनी भाषा में हमारे समक्ष रखा। हम प्राणायाम करते चलें, अपनी इंद्रियों पर संयम प्राप्त करते चलें और ईश्वर की ओर, अपवर्ग की ओर बढ़ने का प्रयास करें। आज के मंत्र का यही सुंदर संदेश, इसको अपने जीवन में उतारें और सदा सुखी रहें, ईश्वर की ओर बढ़ते रहें। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।